कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करें इस वीक क्या कैसी जाने वाली है, सबसे पहली बात है कि राहु केतु ने आपकी कुंभ राशि को ऑलरेडी बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है। नवंबर तक चलेंगे और बहुत अच्छी पोजीशन है जो 9 और 18 साल में कॉम्बिनेशंस बनते हैं और जो आपके चार्ट को बड़ा एक्टिव बना रहे हैं। तो अव्वल तो पहली बात तो ये हो गई। अगली बात ये हो गई कि आपका 12th लॉर्ड और लग्न या राशि का कारक मंगल के साथ यहाँ बैठा हुआ, और ये कॉम्बिनेशन जो पिछले दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, इसकी दृष्टि तीसरे स्थान को भी इफेक्ट कर रही है, और सबसे बड़ी चीज द्वादश शनि इन्वॉल्व होने की वजह से ट्रैवल प्रॉन है। खास तौर पे विदेश यात्रा, विदेश में रहने वाले लोग या विदेश में कारोबार करने वाले लोग, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। देखिए, सबसे बड़ी चीज की मंगल थोड़ा सा एसिडिक के कारक भी है, तो थोड़ा पेट की समस्या का भी ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि गुरु पर है, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये मंगल शनि जो है शुक्र को भी इफेक्ट कर रहे हैं, जो योग कारक प्लैनेट है। तो आप देखिए शुक्र भी स्ट्रांग हो गए। योग कारक माने भाग्य का कारक, आपके 4th लॉर्ड, असेट का कारक, कंफर्ट्स का कारक, आपकी प्रॉपर्टीज का कारक, ये भी स्ट्रांग हो गया। ये भी बड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन। दूसरी बात यह है कि गुरु और सूर्य से शुक्र वो हो रहा है, यानी राजकाज से फायदा मिलना, राज पक्ष के अंदर जैसे कॉर्पोरेट की जॉब हो जाना या फिर गवर्नमेंट की नौकरी होना, या इनसे रिलेटेड कुछ बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो 7th लॉर्ड जो है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का लॉर्ड जो है, सूर्य भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, जो 11 तारीख को बदलेंगे, लेकिन अभी भरणी नक्षत्र में जो विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी डेवलप करते हैं सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, प्रोफेशन में। स्ट्रांग होने के बावजूद भी इसका कैरेक्टर जो है थोड़ा सा प्लीजेंट तो है, लेकिन थोड़ा अनसर्टेन है। जैसे आपको कुछ असाइनमेंट मिला है शॉर्ट टर्म में, लेकिन बड़ा अच्छा है, बहुत प्लीजेंट है, फ्यूचर का पता नहीं है। इस तरह की कुछ चीजें कभी कभी, मैंने उदाहरण दिए, वैसी होती हैं लाइफ में। अब देखिए सबसे बड़ी चीज की केंद्र में चंद्रमा है। जैसे वीक की शुरुआत हुई वृश्चिक राशि में, शुक्र से दृष्ट है, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड होने की वजह से ये प्रोफेशनल चेंज भी ला सकता है और बदलाव ला सकता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या, लेकिन मंगल शनि की वजह से चार्ट स्ट्रांग है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्र स्ट्रांग है यहाँ पर, तो चेंज आ सकता है, प्रोफाइल चेंज हो जाना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका जैसे माने तो व्यापार में थोड़ी सी तब्दीली आना, ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो चंद्रमा पहले तो रिडिफाइनिंग मोड में है 7 तारीख में, लेकिन 8 तारीख में चंद्रमा आ जाते हैं बुध की नक्षत्र में। बुध के नक्षत्र में है, शुक्र जो है रोहिणी में है। ये जो कॉम्बिनेशन बना है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये 6th और 8th लॉर्ड का बना, जिन लोगों का चार्ट लिटिगेशन प्रॉन है, उनको विशेष ध्यान रखना है। और ये चंद्रमा बुध एक डिटैचमेंट भी देता है, तो लोकेशन चेंज करा सकता है, प्रोफेशनल चेंज ला सकता है, व्यापार नौकरी कुछ भी हो उसके अंदर। कमर का दर्द भी दे सकता है, इसका भी ध्यान रखना। और चार्ट अगर स्ट्रांग मोड में है, पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आपकी ट्रैवल हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं छोटा मोटा मसल्स का स्ट्रेन आना, खिंचाव आना, दर्द होना कमर में, ये सब चीजें पॉसिबल। लाइबिलिटीज की वजह से थोड़ा परेशान होना है, लाइबिलिटीज का बढ़ जाना, ट्रैवल होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, ये सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। जिसका जैसे जैसा चार्ट का कैरेक्टर है वैसे वैसे रिजल्ट आते हैं। तो ये 5 तारीख की बात हो गई। 5 तारीख के बाद में हम आ जाते हैं, 5 तारीख को अब चंद्रमा आ गए धनु राशि में। अब देखिए धनु राशि बड़ी एक्सप्लोरिंग है, इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, इसके ऊपर केतु की भी दृष्टि है। तो केतु और शनि तो मिलकर इसको थोड़ा मैलिग्नेंट बनाते हैं, षष्टेश है, हेल्थ के चांसेस हैं, थोड़ा बुखार होकर खांसी जुकाम होना। इसके अलावा गुरु शनि इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो क्या बढ़ रहा है, 6th लॉर्ड, डेट्स, डिसीज, एनिमीज, बच के रहना है। थोड़ा ऐसा नहीं हो लाइबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाए,
बच्चों को लेकर के डिसीजन लें, उनके अंदर थोड़ी हो जाए। बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिन लोग बाहर किसी भी तरह के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लें या आप अपने केस में मान लें, तो किसी तरह की लाइबिलिटी ना बढ़े, किसी तरह का कोई आपको ऐसी लाइबिलिटी माने, कुछ ऐसी उलझन जिनको हमें बाद में भी निभाना पड़ता है, उन सबको लाइबिलिटी माने, चाहे वो मेंटल पार्ट पे, चाहे वो फिजिकल पार्ट पे, चाहे वो फाइनेंशियल पार्ट पे है, वो इस तरह की चीजें, उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके अमूमन इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं, लाइबिलिटी होती रहती है, रीपे होते रहते हैं, तो वो एक अलग पार्ट हो गया, वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। अब इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो चंद्रमा यारी डिफाइनिंग मोड में है, पंचम भाव पर दृष्टि है, गुरु के ऊपर फाइनेंशियल पार्ट को रिडिफाइन कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, एक्सप्लोर भी है, यानी बेटर साइड की तरफ जा रही है। अगर जन्म पत्री स्ट्रांग है थोड़ी, तो निश्चित तौर पे आपको एक्सप्लोर करेगी, उठाएगी, परिस्थिति बढ़ाएगी, आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाएगी। और अगर वीक मोड में है तो हमें थोड़ा सा लाइबिलिटीज का और बाकी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब हम 5 तारीख को यहाँ आ गए। 6 तारीख को सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ देखेंगे तो शुक्र और चंद्रमा का एक षटाष्टक योग बन रहा है, और 6 तारीख को ये दोनों का नक्षत्रों का वो, जैसे चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र के में आ जाता है, ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है थोड़ा, ये ट्रैवल प्रोन है, एसेट के लिक्विडेशन को लेके इम्पोर्टेंट है, तो बाकी पेरेंट्स के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी वैचारिक सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी है। शुक्र अपने स्पाउस को, मैरिटल रिलेशनशिप को बता रहा है मोटे तौर पे, तो थोड़ा एहतियात बरतें, उनको सामंजस्य को बना के रखें। ये बात हो गई। अब इसके बाद देखिए आपकी 7 तारीख को ये मंगल वर्गोत्तम में आ गए। मंगल आपका 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, यानी 10th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहा है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन रही है चेंज को लेकर के, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, व्यापार, उसमें भी कुछ चेंजेस। ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ क्रिएशन को बताता है, जो क्रिएशन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना। और दूसरी बात ये हुई कि ये जो बुध है ये भी भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। अब सूर्य बुध दोनों भरणी नक्षत्र में आ गए, तो हालांकि प्लीजेंट है, मंगल शुक्र ने इसको बड़ा प्लीजेंट बना रखा है। मैं केतु की दृष्टि है, तो सूर्य थोड़ा सप्रेस्ड है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े विम्सिकल मोड में है, अनिश्चित हैं, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन ये भाग्य पर दृष्ट होकर भाग्य में वृद्धि भी दे रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बुध आपका 5th हाउस हो गया, 5th लॉर्ड हो गया, 8th लॉर्ड हो गया। एसेट को लेकर के डेवलपमेंट आते हैं, तो क्या आते हैं, विम्सिकल है, लेना चाह रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की चीजें, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में देखते हैं तो 8 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। मकर राशि का जो चंद्रमा है ये इस राहु को रिडिफाइनिंग मोड में लाता है। राहु की दृष्टि पंचम पर है, सप्तम पे और नवम भाव पर है। सप्तम भाव मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया, 5वां स्थान संतान पक्ष का, एजुकेशन का, विजडम का, इनका हुआ। तो इनमें रिडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन सोच विचार में, उसको और बेटर बनाने की चेष्टा हो रही है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, व्हिम्सिकल है लेकिन बेटर है। डिजाइनिंग के फील्ड में, लग्जरी फील्ड में जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बेटर है। सॉफ्टवेयर वालों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वेबसाइट डिजाइनर्स होते हैं, इस तरह के जो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में चंद्रमा जो है, चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में आते हैं। ये 8 और 9 तारीख के बीच की बात है, तो अपने नक्षत्र में होकर अपने स्थान पे दृष्ट हो रहे हैं। एक तो पैर का और कंधे की थोड़ी खिंचाव आ जाना, इस तरह की चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये लाइबिलिटी के कारक हैं, डेट्स एनिमीज के कारक हैं, तो जो लोग लिटिगेशन प्रोन है जिनका चार्ट, उनको तो विशेष ही ध्यान रखना है। बाकी ये छोटा मोटा ट्रैवल में, इन्वेस्टमेंट्स में होके हमें निकल जाता है। और वीकेंड के अंदर 10 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। केंद्र से शुरू हुए, केंद्र में आके खत्म हो गए। जन्मपत्री स्ट्रॉन्ग है कुंभ राशि वालों के लिए, तो दिन में 12:15 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए, षष्ठेश केंद्र में आ गए।
मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हल्का सा ये इफेक्ट करेगा। बाकी चंद्रमा स्ट्रेस में, पहले दिन तो कोई नहीं, अगले दिन थोड़ा स्ट्रेस में आते हैं। वो अपनी लाइबिलिटीज की वजह से, अपने परेशानियां जो आ रही हैं, डेट्स, डिसीज, एनिमीज, इनकी वजह से थोड़ी सी किसी तरह की कंसर्न या रिलेशनशिप में इसका इफेक्ट आ सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और मंगल वर्गोत्तम में इसका पूरा फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। मंगल शनि आपको चार्ट को बहुत स्ट्रांग बनाए हुए हैं। छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जय श्री कृष्ण।